अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा ज़ाहिद। आज हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजेस पे। अब इमेजेस जो होती हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं इन आवर पीएल एज वेल एज इन आवर होलसेल। अब पीएल का तो सबको पता है कि हमारी कन्वर्जन पर्पज़ के लिए एक अहम रोल प्ले करती हैं, लेकिन होलसेल में कैसे रोल प्ले करती हैं। तो होलसेल में हम जब किसी ब्रांड के लिए डेफिशिएंसी रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, तो तब ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। जब हम एक ब्रांड को बताते हैं कि आपकी इमेजेस इस तरह से सही नहीं है, अगर आप इस तरह से इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर लें या इस तरह से आप इमेजेस को एडिट कर लें या फ़ोटोग्राफ़ी अपने प्रोडक्ट की इस एंगल से या इस शेप में करवा लें, इस तरीके से करा लें, तो ये ज़्यादा अच्छे मतलब चांस होंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कन्वर्जन लेगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं दो लिस्टिंग अमेज़ॉन पे कि किस तरह से एक अच्छी इमेज और एक बुरी इमेज शो होती है ऑन लैपटॉप और एज वेल एज ऑन मोबाइल। ठीक है, तो अमेज़ॉन के पेज पर चलते हैं। जी, तो ये हम अमेज़ॉन के पेज पर आ गए हैं। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है डॉग कॉलर के नाम से। ठीक है, अब ये मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो मुझे इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हाई क्वालिटी इमेजेस आ रही हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे प्रोडक्ट मुझे। लेकिन अब मैं एक मोबाइल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। आईफोन 12 प्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास आईफोन 12 प्रो की स्क्रीन की तरह ओपन हो गया है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक आईफोन 12 प्रो का यूज़र जब एक इस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च करेगा तो उसको प्रोडक्ट्स किस तरह से शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी लिस्टिंग इसमें से कैची लग रही है, मुझे तो ये वाली लग रही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने साथ ही मेंशन कर दिया है कि ये किस चीज़ के लिए और किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो वो इस पर क्लिक करेगा और इसके पेज को ओपन कर लेगा। ठीक है, सेम एज ये देखें ये वाला है। और मोस्टली जो यहाँ पे सेलर्स हैं उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये वाली लिस्टिंग वाले हैं, इन्होंने बड़े स्मार्टली प्ले किया हुआ है इधर। और ये भी मेरे ख्याल से अच्छी कन्वर्जन ले रहे होंगे। तो इनकी जो लिस्टिंग का ऑडिट कर लेते हैं, लिस्टिंग का तो नहीं सॉरी, इमेजेस का ऑडिट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इमेजेस किस तरह से अच्छा रोल प्ले कर रही हैं इनके लिए। तो ये सेम प्रोडक्ट मैंने एक ओपन किया हुआ है जो कि उस लिस्टिंग की तरह का है। ठीक है, तो अब इनकी जो रेटिंग है वो 880 है और इनके 4.6 आउट ऑफ 5 रिव्यूज़ हैं और इनके 14.59 डॉलर्स प्राइस है। ठीक है, तो अब मैं इनकी लॉन्च डेट देख लेते हैं जी। ये जुलाई 1 से 2018 को लॉन्च हुआ था, जो कि अप्रोक्सीमेटली आज आज दिन तक 4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। ठीक है, तो 17,000 इनका BSR है 154। और मेन चीज़ हमारी थी इमेजेस का ऑडिट करना। अब इनकी इमेजेस क्या है, ये उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखा दिया जी, डॉग कॉलर इस तरह का है हमारा। इसके बाद साइज़ दिखा दिए कि इन्होंने सीक्वेंस नहीं दिया, जो अच्छा सीक्वेंस दे सकते थे ये, इन्होंने वो अच्छा सीक्वेंस यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, इसकी वजह से इनकी लिस्टिंग की क्वालिटी थोड़ा सा, हेल्थ स्कोर इनका थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, अगर सेकंड लिस्टिंग जो कि हम देख रहे थे मोबाइल व्यू पे, वो ये वाली थी। ठीक है, अब ये देखें इन्होंने बता दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब उसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं ये बता दिया। ठीक है, अब सेकंड लिस्टिंग में क्या बता रहे हैं, वो इस तरह से प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अब जो स्टिकर थे हमने दिए फर्स्ट पेज में तो वो इस तरह से यूज़ होंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अटेंशन ग्रैब कर ली कि ये प्रोडक्ट डॉग के लिए है और डॉग को इस तरह से आप इसको डॉग कलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इनकी BSR की रेटिंग देख लेते हैं। इनकी BSR की रेटिंग है जी 870 और इनके रिव्यूज़ हैं 1955 और इनकी जो रेटिंग है वो 4.6 है। और ये लॉन्च कब हुआ, आज से 1 साल पहले। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया इसको। ठीक है, अब जून है तो ये 1 साल हो गया इनको। तो अब ये इतने रिव्यूज़ क्यों इनको मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पिक्चर है A+ कंटेंट है ये बहुत अच्छा है। अब इन्होंने फर्स्ट पिक्चर में ही एक अटेंशन ग्रैब कर ली एक बायर की, बायर ने लिस्टिंग ओपन की, इनको अमेज़ॉन चॉइस का टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, डॉग कॉलर में। तो इस लिहाज से आपकी इमेजेस होनी चाहिए जो कि मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो यूज़र आए तो वो आप उसकी अटेंशन ग्रैब करें और वो आपकी लिस्टिंग पर टोटली एज ए कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब
ये क्या कर सकते थे, ये अगर ये वाली इस इमेज को इधर लगाते और इस इमेज में जो साइज दिए हुए हैं इसको यहाँ पर, इसको सेकंड इमेज की जगह इनको एंड पे लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। और अगर ये जो इन्होंने फर्स्ट इमेजेस में जो वेरिएशन के नीचे या कलर में जो वेरिएशन दी हुई है, मेंशन की हुई है, इसको अगर इस जगह पे लंबाई में मतलब ये ऐड करते, ठीक है, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। तो बताने का मकसद ये है कि अगर सिर्फ ये इस चीज़ को इधर यहाँ पे वर्टिकल लिख देते और उस चीज़ को यहाँ, और इसको बजाय इसके कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस पेज के साथ ऐड करते तो इनको भी ज़्यादा कन्वर्जन मिल सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेजेस का ऑडिट करते हैं और इमेजेस इनकी भी अच्छी हैं, हाई क्वालिटी हैं, सिर्फ इन्होंने उसकी जो प्लेसमेंट है इमेजेस की वो सही नहीं की हुई, जिसकी वजह से मेरे मुताबिक इनकी सेल्स अभी नहीं आ रही इतनी अच्छी। इनका बीएसआर नहीं है इन कंपेयर टू इनके, कि इनकी बाद में लॉन्च हुई है लेकिन इनका बीएसआर मच बेटर है इनसे। प्राइस का फैक्टर एक सेपरेट पॉइंट है, लेकिन हम इमेजेस पे बात कर रहे थे तो आज इमेजेस का ऑडिट किस तरह से किया जाता है और मैं किस तरह से करता हूँ बेसिकली मैंने तो वो बताया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।